क्यों बजता है शंख? महाभारत श्री कृष्ण और पांडवों के शंख की कथा क्या है? कहां से उत्पन्न हुआ शंख? और महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने कौन सा शंख बजाया था और पांडवों ने कौन कौन से शंख बजाए? जानिए इस दिव्य कथा को, वीडियो पूरा देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों में पूजा की शुरुआत शंख से ही क्यों होती है और क्यों पूजा की समाप्ति के पश्चात शंख नाद किया जाता है? क्यों हर शुभ कार्य से पहले शंख नाद किया जाता है और क्यों महाभारत के युद्ध में पहली आवाज शंखों की गूंज थी? आज हम जानेंगे शंख का धार्मिक, आध्यात्मिक और महाभारत से जुड़ा रहस्य, जिसे जानकर आप शंख को कभी साधारण नहीं समझेंगे। शंख का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में शंख को देवताओं का वाद्य कहा गया है। पुराणों के अनुसार शंख समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। ये 14 रत्नों में से एक है। शंख का संबंध सीधे भगवान विष्णु से है और शंख की ध्वनि को ओम का प्रतीक माना गया है। इसीलिए शंख नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, वातावरण को शुद्ध करता है और मन को शांत करता है। महाभारत में शंख का महत्व। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म का महासंग्राम है। और इस युद्ध की शुरुआत हुई शंखनाद से। जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब शब्दों से नहीं, शंखों की गूंज से युद्ध आरंभ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। पांचजन्य शंख की कथा सुने ध्यान से। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र में रहने वाले दानव 5 जन का वध करके यह शंख प्राप्त किया था। पांचजन्य शंख की ध्वनि अधर्म के हृदय में भय भर देती थी और धर्मियों में साहस जागृत करती थी। जब श्री कृष्ण भगवान ने पांचजन्य शंख बजाते थे तो यह केवल ध्वनि नहीं, बल्कि धर्म की घोषणा होती थी और पापी ये ध्वनि सुनकर कांप उठते थे। 5 पांडवों के शंखों के नाम। युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय नामक शंख को बजाया। भीम ने पौंड्रक नामक शंख को बजाया। अर्जुन ने देवदत्त और नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंखों को बजाया। जब सभी शंखों की आवाज एक साथ गूंजी तो आकाश, पृथ्वी और दिशाएं कंपित हो उठी थी। यह संकेत था कि धर्म अब युद्ध के लिए तैयार है। शंखनाद का आध्यात्मिक अर्थ। शंखनाद केवल युद्ध का संकेत नहीं था, यह संदेश था सत्य की विजय होगी, अधर्म का अंत निश्चित है और भगवान स्वयं धर्म के साथ खड़े हैं। इसलिए आज भी पूजा, हवन और आरती में शंखनाद किया जाता है। जब भी आप शंख की आवाज सुने तो याद रखें, यह केवल एक वाद्य नहीं, बल्कि सनातन धर्म की चेतावनी और आशीर्वाद है। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। ओम ब्रह्मदेव। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जुड़े, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें। दिव्य ब्रह्म ज्ञान और मधुर भजनों के लिए ओम ब्रह्मदेव चैनल को सब्सक्राइब करें।